अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल अजाइल टेक्निकल पर वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गवर्नमेंट जॉब 2021 के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं। ये जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट की, ये नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान लिमिटेड की तरफ से जॉब्स हैं, यानी कि नेस्पाक के अंदर ये जॉब्स आई हैं। तो ये जॉब्स जियो टेक्निकल एंड जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिवीज़न के अंदर जॉब्स हैं, और ये पावर एंड मैकेनिकल डिवीज़न के अंदर जॉब्स हैं, यानी कि सिविल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर जो जॉब है वो है जूनियर इंजीनियर जियो टेक्निकल की जॉब है। बीएस, इसमें जो आपको डिग्री रिक्वायर है वो बीएस सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसमें आपका सीजीपीए जो है वो 3 होना चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी जो हमारे पास जॉब है वो है सीनियर इंजीनियर जियो टेक्निकल के अंदर। ये भी उसी के अंदर जॉब है। इसके लिए भी बीएससी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, अब या तो फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विद 3 सीजीपीए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपको जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 4 to 10 ईयर एक्सपीरियंस है इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग विद एट लीस्ट 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस जो है पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तीसरी जो हमारे पास पोस्ट है वो है जूनियर जियोलॉजिस्ट। इसके अंदर है बीएससी है, एमएससी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद जो अप्लाइड आपकी डिग्री है, इसमें भी स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग मिनिमम वो 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। और उसमें जो सीजीपीए होगा आपका वो 3 सीजीपीए होगा, और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इसी फील्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास चौथे नंबर पे जो है वो सीनियर जियोलॉजिस्ट है। इसमें बीएस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसमें अप्लाइड जियोलॉजी डिग्री या बीएस होनी चाहिए, या फिर एमएससी होनी चाहिए आप, और मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन विद मिनिमम, इसका जो सीजीपीए है वो आपका 3 सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो इसी फील्ड के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो 4 to 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो जॉब है वो है सीनियर जियोलॉजिस्ट की जॉब है। इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बीएस या फिर एमएससी होनी चाहिए अप्लाइड जियोलॉजी डिग्री के अंदर। ठीक है। इसमें डिग्री, इसकी जो मिनिमम है वो 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें जो सीजीपीए है आपका वो 3 होना चाहिए, मिनिमम सीजीपीए आपका 3 होना चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर वो 4 to 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, टनलिंग, स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड जियोलॉजिकल मैपिंग और अदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसके अंदर अगर आपके पास फ्रेंड्स एमफिल की डिग्री है तो आप उस एमफिल की डिग्री या फिर उसमें स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जूनियर जियोफिजिक्सिस्ट। इसके अंदर जो है हमारे पास वो एमएससी जियोफिजिक्स अप्लाइड जियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन जियोफिजिक्स डिग्री, मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो आपका सीजीपीए है वो मिनिमम 3 सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका अप टू 3 ईयर एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग जियोफिजिक्स के अंदर आपका 3 साल या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद छठी पोस्ट है हमारे पास छठे नंबर पे हमारे पास पोस्ट है जीआईएस एनालिस्ट। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो एमएस या फिर एमफिल होनी चाहिए इन जीआईएस, स्पेस साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स। मिनिमम इसके अंदर जो है आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। वे जो आप इसमें सीजीपीए है वो
आपका कम से कम आपका 3 CGP इसमें होना चाहिए, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है आपका 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन स्पेशल डेटा हैंडलिंग, GIS डेवलपमेंट एंड फोटोग्रामेट्री, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 7वें नंबर पे पोस्ट है वो है सर्वे इंजीनियर। इसके लिए जो डिग्री है वो BS सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। उसके लिए जो CGP है वो आपका रिक्वायर्ड CGP है वो 3 CGPA है, मिनिमम 3 CGPA, ठीक है। उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इसके फील्ड में होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके जो है जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की है, इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियर जो है उसके अंदर इन्वायरमेंटल के अंदर जो जूनियर इंजीनियर है उसकी ये पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो BS सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विद मिनिमम CGPA 3 CGPA आपका मिनिमम इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसका जो एक्सपीरियंस है वो अप टू 3 ईयर आपका इसमें इससे रिलेटेड रेलिवेंट जो है फील्ड आप में उसी में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट, अगर आपके पास HSE रिलेटेड एक्सपीरियंस है, इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो आपको प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पावर एंड मैकेनिकल डिवीजन के अंदर जो जॉब्स हैं ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहली हमारे पास पोस्ट है वो है सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसके लिए जो पोस्ट चाहिए वो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसमें 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिज़ाइन रिव्यू एंड कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन ऑफ EHV ट्रांसमिशन लाइंस, उसके बाद सबस्टेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पोस्ट इज 35 ईयर। इसके अंदर जो फ्रेंड्स आपकी एज है, एज आपकी 35 से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है वो है सीनियर इंजीनियर, ठीक है, पावर सिस्टम स्टडीज इंजीनियर। इसके लिए जो आपकी डिग्री है, रिक्वायर्ड डिग्री है वो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। 4 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ लार्ज स्केल नेटवर्क 220 kV और हायर थ्रू PSSE पावर सिस्टम स्टिमुलेटर फॉर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी वेल versed with power flow, short circuit and contingency analysis as well as dynamic stimulator modeling। और इसमें भी जो एज की रिस्ट्रिक्शन है वो है 35 ईयर। 35 ईयर से अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर इंजीनियर नेक्स्ट पर हमारे पास पोस्ट है वो सिविल की है, सीनियर इंजीनियर सिविल। इसके अंदर जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो इसमें BS सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसमें जो 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर फील्ड ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर, सुपरविजन के अंदर आपका जो है 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। EHV ट्रांसमिशन लाइन्स, और इसमें जो है आपकी एज 35 से अबव एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट है सीनियर इंजीनियर सिविल की, ये भी सिविल की पोस्ट है। इसमें जो आपकी रिक्वायर्ड डिग्री है वो BS सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। हैविंग जो आपका एक्सपीरियंस है वो है आपका तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी एज रिस्ट्रिक्शन है 35। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए जो डिग्री है, रिक्वायर्ड डिग्री है वो BS मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके पास 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ EPC एंड O&M कंस्ट्रक्टर
बिड्स, इवैल्यूएशन, डिज़ाइन, रिव्यू एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन। ठीक है, तो इसके अंदर आपका 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग जो है, बिडिंग है, प्रिपरेशन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर भी जो आपकी एज है वो मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये तो हमने जॉब्स का रिव्यू कर लिया। अब हमें इस जॉब पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी ऐड आएगा तो वो उसमें आपको लिंक नहीं दिया होगा कि आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो इसकी लास्ट सबमिशन की डेट है वो है 7 February 2021। ठीक है, तो आपने जो इसकी सबमिशन है वो एक्सेप्टेबल ऑनलाइन, जो इसकी सबमिशन है वही एक्सेप्टेबल है, हार्ड कॉपी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अंदर आपके पास फील्ड्स होंगी सारी, आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो टेस्टेड होने चाहिए, डिग्रीज टेस्टेड होनी चाहिए, HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास आपकी कोई फॉरेन डिग्री है आपके पास तो वो आपकी जो है वो HEC से अप्रूव हो, या उसके इक्विवेलेंट जो लेटर वो होता है HEC से आपको मिलेगा, तो वो अपने साथ अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह इस फॉर्म तक आना है और कैसे अप्लाई करना है। गूगल ओपन करके आपने इस जगह पे URL की जगह पे आपने राइट करना है नेस्पार्क। ठीक है, ये आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, आपने उधर से भी इसका लिंक, आप उस लिंक से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो नेस्पार्क नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस को आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये आपके पास जो पेज ओपन हो रहा है ये नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज है ये। तो आपने इस पे आके कैरियर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये जो होगा ये वांटिंग टेक्निकल स्टाफ, ये हमारे पास सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीचे इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। तो हमारे पास ये अप्लाई नाउ, तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो आपने फ्रेंड्स इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले अगर आप इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले इधर से रजिस्टर होंगे, देन आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो रजिस्टर होंगे पहले आप। ठीक है, तो रजिस्टर होने के लिए आपने जो है अभी इसका ऑनलाइन जो फॉर्म दिया गया है, इधर इसमें जो फर्स्ट नेम की फील्ड है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, यूज़र, ईमेल, जो भी आप ईमेल आपकी है वो आपने ईमेल देनी है, वही ईमेल आपने इधर दोबारा कंफर्म करनी है। ठीक है, अगर आप जो भी आप उसकी सिटी आप देना चाह रहे हो, जो आपकी सिटी है, ठीक है, तो रेजिडेंस जो एरिया है आपका वो इधर देंगे आप, CNIC नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो जो आपने ईमेल दी होगी और पासवर्ड दिया होगा वो आपने लॉगिन पे क्लिक करके, जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम या ईमेल मांगता है, उसमें आपसे नीचे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, यूज़र नेम और ईमेल की फील्ड में आपने जो ईमेल आप उधर रजिस्टर में सिलेक्ट करेंगे, जो भी ईमेल अगर उसमें करते हैं आप सिलेक्ट, तो आपने वो ईमेल इधर एंटर करनी है। ठीक है, और नीचे उसका पासवर्ड। अगर आपको ईमेल नहीं बनानी आ रही तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने उधर से जीमेल क्रिएट कर लेनी है। उसको जो भी आपकी जीमेल होगी वो आपने इधर एंटर करनी है। रजिस्टर करते वक्त वो आप जीमेल एंटर करेंगे तो आपको लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करके तो उसको सबमिट करवा देना।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।